तो दोस्तों यहाँ पे थिरुमलाई केमिकल्स के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको थिरुमलाई केमिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 2.2 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 220 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पे 21% बढ़कर 386 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, और जो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है उसी के चलते ही जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डबल हो चुका है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 38 करोड़ का, अब वो नेट प्रॉफिट हो चुका है 84 करोड़, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कंपनी की डबल हो चुकी है। तो ऑल ओवर यहां पे क्वार्टरली बेसिस पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है एकदम आउटस्टैंडिंग यहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू को देखें तो वहां पर भी 37% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ऑल ओवर यहां पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बहुत ही अच्छा है। अब एट दी एंड अगर आप ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो पिछले साल कंपनी को इस क्वार्टर में सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 84 करोड़ का, यानी कि 42 टाइम यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो देखिए, जो पहले जो कंपनी का जो मेन ऑपरेशनल एक्सपेंस था उतना ही कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा था, तो अभी जो एडिशनल रेवेन्यू कंपनी को मिला है वो पूरा कंपनी के नेट प्रॉफिट में गया है। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को मेंटेन करके रखा हुआ है, इसीलिए इतनी शानदार प्रॉफिटेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, वैसे इसका मार्केट गैप बहुत छोटा सा है, 1370 करोड़ का इसका मार्केट गैप है, लेकिन देखिए इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 66.50 है, और अभी इसका ये जो रिजल्ट है कंपनी के, इसके बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो अराउंड 11.5 रुपीज के लगभग निकल कर आता है। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आपको यहाँ पे 38 नजर आ रहा है, ये अभी सिर्फ 11 से 12 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थिरुमलाई केमिकल्स का शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से अभी भी इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 1/6 वैल्यूएशन पर मिल रहा है, क्योंकि एक 11 से 12 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 66 का है। तो देखिए, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर आपको अच्छी खासी बाइंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब ये देखिए ऑल्दो पिछले 2 साल से कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा था और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही थी, तो मार्केट को ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर भी ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम होगा, लेकिन लगातार यहाँ पे कंपनी ने इस साल बढ़िया परफॉर्म किया है, और जितने भी केमिकल स्टॉक्स है उन्होंने इस साल बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो इसीलिए सारे स्टॉक्स यहाँ पर हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो। अब ये देखिए, 133 रुपीज पे यहाँ पे थिरुमलाई केमिकल्स का शेयर ट्रेड हो रहा है, और आज ही 5.44% ऊपर था, यानी कि मार्केट को पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि ये शेयर एक अच्छे खासे इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखिए 5% तो ये आज ही ऊपर था, और फिर उसके बाद में कल इसमें लगभग अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अराउंड 7 to 8% ये स्टॉक कल गैप अप खुल सकता है। तो शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से लेने का मतलब नहीं रहेगा, लेकिन तो भी देखिए 244 का स्टॉक का हाई है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे इसका 50% डिस्काउंट निकल कर आता है 122 रुपीज, यानी कि अभी 133 रुपीज पे चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 45% ये आपको अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है अगर हम इसके पीक से बात करें तो। और देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंपनी ने दिखाई है तो ये 244 का हाई यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये आने वाले शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, मतलब अगर ये अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में भी अगर कंपनी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहता है तो मेरे ख्याल से जब Q1 के रिजल्ट आएंगे तब तक ये आपको ये जो 244 का हाई है ये आपको आराम से ये टच करता हुआ नजर आएगा। तो थिरुमलाई केमिकल्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक यहां पर काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इशू इस कंपनी में अभी नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि थिरुमलाई केमिकल्स के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।